इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट में आए हुए हैं और इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे। सारे फार्मूला हम लोग को मालूम है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सर को देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, ए सूटकेस with measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered by a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक सूटकेस है जिसका डायमेंशन गिवन है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, और इस पर हम लोगों को टेरपॉलिन क्लॉथ लगाना है, मतलब कवर करना है इसको चारों तरफ से। और ये 100 सूटकेस है और जो कपड़ा है वो उसका जो चौड़ाई है वो 96 सेंटीमीटर की बन दी है विड्थ। तो कितना लंबा कपड़ा लेने से कि उसका कपड़े क्लॉथ का कितना लेंथ होगा, जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो 100 सूटकेस को कवर कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले ये मालूम कर लेना है कि इस सूटकेस का जो डिज़ाइन वो कैसा है। तो अगर हम लोग डायमेंशन देख रहे हैं तो डायमेंशन से पता चल रहा है को क्यूबाइड शेप में है। क्यूबाइड में हम लोग को जब कपड़ा पे कवर करना होगा इसको, तो इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि कपड़ा जो होगा टेरेपनल क्लॉथ जो होगा वो चारों तरफ से लगेगा, जितना भी फेस होगा उसका चारों तरफ से फेस लगेगा। अब रह गई हैंडल की बात, तो हैंडल थोड़ा सा नॉमिनल होता है, इसलिए उतना को हल्का हम लोग मार्जिनल मान सकते हैं, मतलब उसको नहीं ले सकते हैं, नेग्लिजिबल है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि लेंथ कितना है, तो लेंथ 80 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी डायमेंशन दिया होता है तो पहला वाला लेंथ ही मानते हैं। ब्रेथ 48 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हम लोग याद करते हैं कि क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, जहाँ L लेंथ होता है, B ब्रेथ होता है और H हाइट होता है। अब हम लोग इसको सारे डाटा को अगर पुट करते हैं फार्मूला में, तो हमारे पास 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। लेकिन ये तो एक सूटकेस का हुआ और हमको चाहिए 100 का। तो 100 को सूटकेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग ये तो पता कर लिया कि हम लोगों ने कि 100 सूटकेस का कितना एरिया कवर होगा अगर ये डायमेंशन गिवन है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर कपड़ा हम लोग खरीदते हैं तो उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगल शेप में ही होता है। तो रेक्टेंगल शेप में जब हो जाएगा तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि वो रेक्टेंगल शेप किस प्रकार का होगा। तो कपड़ा का जो लेंथ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ब्रेथ हम लोग का ऑलरेडी 96 सेंटीमीटर गिवन है। इसकी बात करेंगे तो उस केस में इसका एरिया हो जाएगा L इंटू B, और यही कपड़ा को इसमें कवर करना है 100 वाला को। इसका मतलब जितना कपड़ा का एरिया होगा उतना 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होगा, और उस केस में हम लोग दोनों को इक्वल कराएंगे। दैट मीन्स कि अगर लेंथ को x मानते हैं तो L इंटू B, तो x इंटू 96, तो 96x हो जाएगा। और 100 सूटकेस का जो टोटल सरफेस एरिया वो यहाँ पर है और कपड़ा का जो एरिया वो यहाँ पर है। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर। और जब इसको मीटर में बदलेंगे दैट मीन्स कि 14400 इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 कट हो जाएगा, तीसरे से 144 मीटर। मतलब कि हम लोग को 144 मीटर लंबा कपड़ा लेना होगा, तभी जाकर ये सूटकेस को वो कवर कर लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा से समझना भी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक रॉड रोलर है जो 750 कंप्लीट एवोल्यूशन करता है एक ग्राउंड पर, तो कितना एरिया को कवर करता है। 750 टाइम्स वो घूमता है उसका चक्का रॉड रोलर का, और ग्राउंड पर वो जब लेवल करता है तो कितना एरिया को कवर करेगा। अगर उस रॉड रोलर के व्हील का जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है और लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग गौर से देखें और समझने का प्रयास करें तो रॉड रोलर जो होगा वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, उसका जो चक्का होता है, और
उस केस में हम लोग इसका डायमीटर की बात करते हैं तो 84 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका पहले हम लोग रेडियस निकालना होगा, तो डायमीटर को हाफ कर देंगे, दैट विल बी 84 को 2 से करेंगे तो 42 सेंटीमीटर, और इसको जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। मतलब इस रॉड रोलर का जो रेडियस है वो 0.42 मीटर हो जाएगा, और हाइट हम लोग का 1 मीटर, जो हम लोग का लेंथ दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो ये लेंथ जो है वो हाइट का काम करेगा सिलेंडर का, तो 1 मीटर है। तो जब भी अगर वो रॉड रोलर का व्हील जब घूमेगा इस तरह से 750 टाइम्स, तो इस केस में हम लोग रॉड रोलर का जो व्हील है उसका कर्व सरफेस एरिया ही घूमेगा, क्योंकि ये इधर का पार्ट दोनों बेस की तरफ का पार्ट उसका जरूरत नहीं पड़ेगा जब वो आगे घूमेगा तो इस केस में हम लोग को रॉड रोलर का जो व्हील है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और चूंकि ये सिलेंडर है इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा 2πr/h। 2 अपने जगह पर, पाई की जगह 22/7, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं 0.42, और एच जो है वो सिलेंडर का लेंथ है, दैट विल बी 1 मीटर। इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो आता है 2.64 मीटर स्क्वायर। फिर आगे हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग को मालूम है कि एरिया पूछ रहा है कि अगर वो चक्का 750 टाइम्स घूम जाएगा तो कितना एरिया होगा। तो एरिया इन 750 रेवोल्यूशन करेंगे तो 750 इंटू 2.64 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना एरिया को वो कवर करेगा अगर वो इतना रेडियस और हाइट दिया हो और 750 टाइम्स घूम रहा हो, तो आंसर हमारे पास आएगा 1980 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया को वो लेवलिंग कर देगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ क्यूबाइडल हॉल with length, breadth and height as 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each container of paint, 100 meter square area can be painted. How many container is needed to paint the wall? डेनियल जो है अपना घर को पेंट कर रहा है, और वो पहले वॉल्स को पेंट करता है और फिर सीलिंग को भी करना है उसको। उसका सारा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन हम लोग का। लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रेड 10 मीटर और हाइट 7 मीटर है, और एक डब्बा है, और उस डब्बा में से पेंट अगर निकाला जाता है तो 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर ये चारों दीवार 4 वॉल्स इस रूम का और ऊपर का सीलिंग जो अंदर से जो रूफ होता है उसको अगर पेंट करता है तो कितना कंटेनर या डब्बा हमको चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया हम रूम की बात करते हैं क्यूबाइड के, कि एक दीवार 2, 3 और 4 और भीतर से रूफ जो करेंगे, तो इसके लिए पहले हम लोग को कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया रूम निकालना होगा। ये क्योंकि ये क्यूबाइड जैसा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। हम सब कुछ डाटा हम लोग के पास मालूम है, एल 15 है, बी जो है 10 है और हाइट 7 है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 में स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो केवल 4 वॉल्स हुआ। अभी सीलिंग का एरिया को जब कैसे जोड़ेंगे, तो सीलिंग का एरिया जो देख रहे हैं हम लोग, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर से तो रूफ होता है बट अंदर से जो होता है वो हमारा सीलिंग होता है। तो वो एक तरह से रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। इसको लेटरल सरफेस एरिया में दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 350 प्लस 15 इंटू 10, और इसको जब ऐड करेंगे तो 500 मीटर स्क्वायर आ गया है। इसका मतलब डेनियल को पता हो गया कि उसको इतना 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है, और हमको ये पता है कि एक कैन में या एक कंटेनर में 100 मीटर स्क्वायर कवर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल एरिया में जो जितना एरिया कवर करता है मीटर स्क्वायर उसको डिवाइड कर देंगे। तो 500 हमको टोटल है, और एक डिब्बा में 100 मीटर स्क्वायर है, तो जब डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 5। इसका मतलब कि 5 कैन या कंटेनर का जरूरत पड़ेगा, जिसके द्वारा वो ये रूम का चारों तरफ चारों दीवार और अंदर का सीलिंग जो छत के नीचे है उसको वो कवर या पेंट कर पाएगा। The lateral surface of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of paper of width 33 centimeter. Find the perimeter of the sheet. हमारे पास एक सिलेंडर का फिगर दिख रहा होगा यहाँ पर। इसका एरिया गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और इसको बीच से ऐसे हाइट के सेंस में काटा गया, तो जब ये काटा जाएगा तो ये रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि जब वो रेक्टेंगल बनेगा तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो मान लिया कि जो रेक्टेंगल काटा जाएगा तो उसका लेंथ हमारा L हो जाएगा और ब्रेड्थ जो है वो B हो जाएगा। तो इस केस में रेक्टेंगुलर शीट की बात करते हैं तो L इंटू B हो जाएगा। और हम लोग को ये क्लियर बता दिया हुआ है कि पेपर का जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर है। तो जब 33 सेंटीमीटर विड्थ है हम लोग का, तो ये 33 हो गया B का जगह और L ही रह गया। अब हम लोग जब सिलेंडर की बात करते हैं जो काट करके ये बनाया गया है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यही इश्क में है, ये कागज़ के बनाया गया है। इसका मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसी से ना ये तैयार हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट देख रहे हैं तो 33L आ रहा है और कर्व सरफेस एरिया 4024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों को इक्वल कराएंगे क्योंकि दोनों एरिया है। तो यहाँ से लेंथ जब निकालेंगे तो लेंथ आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, जहाँ P हमारा पेरीमीटर है, L लेंथ है और B ब्रेड्थ है। तो लेंथ हमारा अभी तुरंत हम लोग का निकला 128 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर शीट बनेगा वो 33 है। तो जब इसको हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर सिलेंडर को कट करने के बाद जब रेक्टेंगुलर शीट बनाया गया तो उसका पेरीमीटर हो गया 322 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने आज इतना को पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में और कुछ देखेंगे।